जो आपकी जर्नी है या कोई भी मेहनत वाली जो जर्नी है उसको 4 जोन में बांटा जाता है, ठीक है। ये आपकी जर्नी है पूरी की पूरी। या कभी भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, या जैसे आज से आपने सोचा कि भाई अब मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो यहाँ से एक नया T=0 स्टार्ट हुआ और अब आपकी एक नई जर्नी डिसाइड हो रही है। आगे चल के जब तुम नौकरी करोगे या फिर कुछ और एम आप सोचोगे, तो ये सबके लिए जनरलाइज्ड एकदम वैलिड है। तो मतलब सर यहाँ पर है हमारा T=0, T तो 0 है बट हमने सोच लिया है, मतलब हमारा मोटिवेशन इन्फिनिटी है, या मोटिवेशन आप बोल सकते हो कि 100% है इस पॉइंट पर। इस पूरी जर्नी को आप 4 जोन में बांट दीजिए, 1 2 3। पहले वाला होता है सर मोटिवेशन वाला जोन, MZ। मतलब हमने स्टार्ट किया, जैसे आज आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखी या आपको कोई बात चुभ गई या टीचर की बात बताई हुई कुछ समझ में आ गई, तो आपने T=0 सेट किया और आपने अपने आप को समझाया कि भाई आज के बाद मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी, प्रैक्टिस करूंगा, मुझे IIT में जाना है या जाना जरूरी ही है मेरे लिए। तो तुम T=0 करके स्टार्ट हो गए और तुम्हारा मोटिवेशन वाला जोन 1 2 3 डिपेंड, ये मैक्सिमम 1 वीक आप बोल सकते हो कि ये मोटिवेशन वाला जोन जो है वो 1 वीक तक चलता है। आप 1 वीक उस मोटिवेशन बोल दो या जो पुश आपको मिला है, जो फोर्स आपको मिला, आप उसके बेसिस पर 1 वीक निकाल दोगे। उसके मोटिवेशन वाले के बाद में यहाँ पर स्टार्ट होता है जी DZ मतलब सबसे खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं डार्क जोन। और मैं ये बोल रहा हूँ आगे चलकर भी ध्यान रखना, आज का दिया हुआ ज्ञान हमेशा याद रहेगा। जैसे ही आपने कुछ नया बिजनेस करने का सोचा कि तुम IIT में एक स्टार्टअप आइडिया आया, भाई थोड़ा तुम्हें और रिलैक्स कर देते हैं। मान लो तुम IIT पहुंच गए, तुम्हारा एक स्टार्टअप आइडिया आया, तो तुमने सारी उसकी प्लानिंग की, हाँ यार ऐसे ऐसे करेंगे, अपनी टीम को इकट्ठा किया, 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, तुमने बताया, 2-4 लोग इकट्ठे भी हो गए, मोटिवेट हो गए, तुमने 1 वीक तक काम किया बहुत जोरदार। उसके बाद में वहां पर भी डार्क जोन आएगा। या फिर तुमने देखा कि भाई साहब बहुत वजन बढ़ गया है, मैं अपनी बात करूँ तो तुम्हारा भाई साहब अब जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, पतला होना है, एब्स निकालने हैं। T=0 स्टार्ट किया, मोटिवेशन जोन में था, कुछ ऐसी चीज मैंने देख ली या फिर मुझे अपने आप हेल्थ कंसर्न महसूस हुए, तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे जिम तो जाना ही जाना है। तो 1 वीक मोटिवेशन के सारे, वो भी मैक्सिमम लिमिट लिखी है मैंने, निकल सकता है। उसके बाद में स्टार्ट होता है डार्क जोन। डार्क जोन मतलब बहुत सारी फैक्टर्स इसके अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे और यही वो जोन है जहां से सब लोग भाग जाते हैं। डार्क जोन मतलब ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे, क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या करना जरूरी है, क्या कोई और रास्ता नहीं है क्या। तो इस डार्क जोन में डीमोटिवेशन बहुत तगड़ा होता है। अब वो डीमोटिवेशन नेचुरल भी हो सकता है या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। मान लो आपका 1 वीक बहुत बढ़िया बीता, फिर आपको यहाँ पर नेचर ने चेक करना कोशिश की, क्योंकि आपने मेहनत करना स्टार्ट किया भाई। और पूरी दुनिया में ये बात एकदम 100% हेंस प्रूव्ड है कि जो लोग मेहनत अपनी जारी रखते हैं वो सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, गोल अचीव कर लेते हैं, बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, या जो भी बातें होती है। अब नेचर के पास लिमिटेड सीट है गोल की, है ना, तो नेचर ने चेक करना स्टार्ट किया कि भाई साहब इसने तो मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, एक बार इसको चेक किया जाए। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इवेंट या फिर आप बोल सकते हो आपकी जिंदगी में एक ऐसा गड्ढा फेंक दिया जाएगा जिसमें आप तो या तो इसमें डूब कर या इस गड्ढे में फंस कर ये जर्नी बंद कर दोगे, जिसको हम बोल रहे हैं डार्क जोन। डीमोटिवेशन आएगा, कोई इवेंट आ गया, दोस्त का बर्थडे आ गया, मैं बहुत जनरल बातें कर रहा हूँ, घर पे किसी की शादी आ गई, या एक दिन तुम ऐसी आलस में ही सोते रह गए, बढ़िया चल रहा था 1 हफ्ते पढ़े, एक दिन ऐसा आया उस दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ। आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे कि बाकी दिन तो सर मैं बहुत बढ़िया पढ़ता हूँ, बस एक दिन पता नहीं क्या हुआ मैं पढ़ ही नहीं पाया, ना मैंने कोई लेक्चर देखा तो भी मरे मन से देखा, ना मैं नोट्स बना पाया, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, उबासियां लिए जा रहा था। तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, नेचर चेक कर रही है भाई। अगर सारी मेहनत यहाँ पे तो T=0 सभी सेट करते हैं, अब सभी अगर ऐसे पार कर जाएंगे तो इतनी तो सीट ही नहीं IIT में, चेक किया जाए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम लोगों ने भी अपने टाइम पर देखा, और जो मैं आपको ना चैट नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ IIT दिल्ली की स्टूडेंट्स थी, ठीक है, जिन्होंने